अब आपको बता देते हैं कि आखिर नरेश मीणा कौन है। कांग्रेस पार्टी के बागी हैं। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं, नरेश मीणा जिनका नाम इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ रखा है, बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर के वो भड़काते हैं, हंगामा भड़कता है, हिंसा होती है और बवाल होता है। कांग्रेस पार्टी के ये बागी बताए जा रहे हैं सचिन पायलट के करीबी है, सचिन पायलट की बेहद नजदीकी ये बताए जा रहे हैं। टिकट ना मिलने पर नाराज हुए थे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जब ये बवाल हुआ है, लोगों की नाराजगी सामने आई है, टिकट ना मिलने पर ये पहले से नाराज चल रहे थे और इसके बाद ये सीधे सीधे जो पूरा मामला आता है, इसके बाद ये हिंसा और ज्यादा दोगुनी हो जाती है। अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया है इन्हें और ये बागी बताए जा रहे हैं फिलहाल। और ये देखिए, नरेश मीणा के इर्द गिर्द जो पूरा मामला घूमता हुआ नजर आ रहा है, अब इसको लेकर के सख्त एक्शन की तैयारी है और लगातार जिस तरीके से समर्थक जो इकट्ठा हुए थे, पथराव जिस कदर हुआ था, बवाल जिस कदर हुआ था, देवली उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ पहले भी कई विवादों से ये घिरे हुए हैं, पहले भी कई बार कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बने हैं और इनका नाम कई जो कंट्रोवर्सीज हैं उनसे जुड़ चुका है। इसके अलावा आपको बता देते हैं, देखिए नरेश मीणा का किस तरीके से ये पूरी क्रोनोलॉजी रही है, इनका पीछे हिस्ट्री क्या रही है, क्या इतिहास रहा है, ये हमने आपको बताया। अगली खबर के लिए मोनिका का रुख करते हैं और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात सीधे तौर पर करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, यानी कि 20 नवंबर की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीजेपी विपक्ष को घेरने का, उस पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। यही एक बड़ी वजह कि जेपी नड्डा जब रैली करने के लिए पहुंचते हैं तो किस तरीके से वो विपक्ष पर कटाक्ष करते हैं और एंटीबायोटिक तक देने की विपक्ष को सलाह दे देते हैं। ये जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चुनावी माहौल में हर सियासी पार्टी इस बार महाराष्ट्र में राज तिलक की तैयारी को बेताब है, लेकिन जीत का सेहरा किसके सर पर सजे, अब से बस 6वें दिन महाराष्ट्र की जनता को तय करना है। लेकिन सियासी फिजाओं में बयानों की तो जैसे आंधी सी चल पड़ी है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साउथ मुंबई की एक सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। नड्डा ने साफ और सधे हुए शब्दों में कांग्रेस को हर ओर से घेरा। नड्डा ने यह तक कह दिया कि स्वस्थ राष्ट्र के लिए समय समय पर स्वस्थ एंटीबायोटिक की जरूरत होती है और आपको 20 नवंबर को एंटीबायोटिक देना ही होगा। डिवाइड एंड रूल, वोट बैंक पॉलिटिक्स, अपीजमेंट, नवी मुंबई को मुंबई से लड़ाओ, इधर वाले को उधर से लड़ाओ, समुद्र के इस साइड के लोगों को उधर से लड़ाओ, नदी के इस पार से उस पार के लोगों को लड़ाओ, हर चीज में विभाजित करना, यह एक उद्देश्य था। और एक तरीके से भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, वंशवाद, ये पॉलिटिक्स के रूल ऑफ द गेम थे, यही गेम के रास्ते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद उन्होंने सारे सिस्टम को चैलेंज किया और आज पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट हो गया। जेपी नड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, हाल ही में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दे दिया। ये बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला फैसला है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अभी से कुछ दिन पहले जिस कैबिनेट का मैं भी सदस्य हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया। ये बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला फैसला है और ये मराठी लिटरेचर को, मराठी लैंग्वेज को बहुत दूर तक इंपैक्ट करने वाला फैसला है और इसलिए जब मैं यहां पर आया हूं तो आप सबको इसके लिए बधाई भी देता हूं।
नड्डा ने मंच से न सिर्फ विपक्ष को एंटीबायोटिक देने की बात कही, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की तमाम लोक लुभावन योजनाओं का भी जिक्र किया। इसमें भी हम भेदभाव नहीं करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी की कोई भी स्कीम किसी भी विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए है और सबको आगे बढ़ाने के लिए। और आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू that the International Monetary Fund now says the extreme poverty in India has been reduced by less than 1%. And 25 crore people are elevated from the BPL level. वो BPL के लेवल से ऊपर उठ चुके हैं, गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और संख्या है 25 करोड़। नड्डा कांग्रेस समेत महाविकास अघाड़ी पर जमकर बरसे, लेकिन नड्डा ने विपक्ष को लेकर जिस एंटीबायोटिक की बात की है, वो अब जनता विपक्ष को देती है या फिर नहीं, इसके लिए महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के, जिसमें एक बड़ा दावा किया जा रहा है और ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मुस्लिम वोट जो है बीजेपी के खिलाफ हो गया है? क्या मुस्लिम इस पड़ाव पर आ गए हैं कि वो खुलकर ये कह रहे हैं कि किसी को भी वोट डाल देंगे लेकिन बीजेपी को नहीं मोनेगा? बिल्कुल, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो भी आपको बता देते हैं। उलेमा बोर्ड की 17 शर्तों के बाद कई ऐसे मुस्लिम बोर्ड्स हैं जिन्होंने साफ सीधे तौर पर यह दर्शा दिया है, ये कह दिया है कि हम किसी भी पार्टी को वोट दे देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। यही एक बड़ी वजह है कि सवाल यहां पर यह खड़ा हो गया है कि क्या मुस्लिम गुट एकजुट होकर इस पड़ाव पर आ पहुंचा है कि बस बीजेपी का विरोध करना है, बीजेपी को वोट नहीं देना, इसके अलावा कोई भी पार्टी हो, कैसी भी पार्टी हो, हमें चलेगी। तुष्टीकरण से सत्ता की कुंजी, मुस्लिम वोट बैंक किसकी पूंजी? महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक बार फिर सियासी पारा हाई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक ऐलान के बाद बीजेपी को एक बार फिर मौका मिल गया जब वो महाविकास अघाड़ी को तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेर सके। पहले आप वो ऐलान सुनिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। महाविकास अघाड़ी के अलावा हमने चंद सीटों पर दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स की भी तायीद करने का फैसला किया है। 169 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तायीद हम कर रहे हैं और 40 अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, लिंगायत हैं और बहुत से जैन हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनकी तादाद 40 है और 53 SC ST समाज के कैंडिडेट्स की तायीद का फैसला किया गया है, सपोर्ट का फैसला किया गया है और 23 मुस्लिम कैंडिडेट्स के सपोर्ट का फैसला किया गया है। यही नहीं, AIMPLB ने अघाड़ी के साथ साथ कुछ और दलों के उम्मीदवारों के समर्थन का भी ऐलान किया है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए ये कहना मुनासिब होगा कि महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा इलेक्शंस बहुत गैर मामूली अहमियत के हामिल हो चुके हैं, जिसका असर सिर्फ स्टेट के फ्यूचर पर नहीं, शायद पूरे मुल्क के मुस्तकबिल पर भी पड़ने वाला है। अपनी टीमों को महाराष्ट्र की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजकर और बहुत गहरे गौर व खौज के बाद मुल्क की सालमियत, इत्तेहाद, एक एक सीट का गहराई से जायजा लेने के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस ऐलान के बाद
महाराष्ट्र में उठ रहा तुष्टीकरण का मुद्दा और भड़क गया। बीजेपी शुरुआत से ही वोट जिहाद और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अघाड़ी को निशाने पर ले रही है। ऐसे में पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थन के ऐलान के बाद बीजेपी ने अपने हमले पहले से ज्यादा तेज कर दिए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुलेआम सरेआम फतवा जारी किया है कि इस चुनाव में वो MVA का समर्थन करेगी और मामला बिल्कुल क्लियर है। धार्मिक कारणों से AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये करेगी। जो लोग बटोगे तो कटोगे को सांप्रदायिक कहते हैं, जो लोग एक रहेंगे सेफ रहेंगे को सांप्रदायिक मानते हैं, उनके लिए ऐसे 10%